आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आज सतगुरु की कृपा से हम सब एक साथ बैठे हैं, यह भी उसका ही दिया हुआ वरदान है। जीवन में संतों की संगत का मिलना और सतगुरु का नाम सुनना, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई बीज है जो आत्मा को उसकी असली मंजिल की ओर ले जाता है। संसार में कितनी ही बातें सुनने को मिलती हैं, कितने ही विषय मिलते हैं, परंतु जब आत्मा सतगुरु का नाम और शब्द सुनती है, तब भीतर कुछ अलग ही जगता है कि जब जीव सच्चे सतगुरु की शरण में आता है तो उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। संसार के दुख मोह माया उसे बांध नहीं पाते। सतगुरु की सेवा और नाम सिमरन करने वाला जीव दरगाह तक पहुंच जाता है। दरगाह का अर्थ है वह स्थान जहां आत्मा परमानंद और शांति पाती है, जहां कोई जन्म मरण नहीं, कोई दुख सुख का फेर नहीं। हम देखते हैं कि संसार में हर कोई किसी न किसी चिंता में बंधा हुआ है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, तो कोई बीमारी और बुढ़ापे की चिंता में डूबा हुआ है। परंतु इन चिंताओं से ऊपर उठाने वाली शक्ति केवल सतगुरु के नाम में ही है। सतगुरु जीव को यह मार्ग दिखाते हैं कि यह संसार नश्वर है, यहां किसी चीज का स्थायी सुख नहीं। सच्चा सुख तो उस प्रभु से जुड़ने में है जो हमें शब्द के माध्यम से भीतर खींचता है। प्राचीन समय की एक घटना है। एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह जंगलों में भटकता, भूखा प्यासा रहता और यही सोचता कि परमात्मा मिल जाएगा, परंतु उसे भीतर से कभी शांति नहीं मिली। एक दिन वह किसी गांव पहुंचा जहां एक महात्मा सद्गुरु का नाम जपने की महिमा सुना रहे थे। साधु ने वहां बैठकर सुना और भीतर से उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा कि इतने वर्षों से मैं हरी तपस्या में लगा रहा, परंतु जिस नाम की ओर ये संत इशारा कर रहे हैं वह तो मेरी आत्मा को भीतर खींच रहा है। उसने संत की शरण ली और नाम सिमरन आरंभ किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, उसके भीतर शांति उतरी और वह साधु उस नाम में इतना लीन हो गया कि उसका जीवन ही बदल गया। ये कथा हमें यह समझाती है कि बाहरी कर्मकांड, दिखावा या तपस्या से आत्मा को उसकी मंजिल नहीं मिलती। आत्मा को मुक्त करने की शक्ति केवल सतगुरु के दिए नाम और शब्द में है। सतगुरु वह चाबी देते हैं जो भीतर का द्वार खोल देती है। जब तक वह द्वार नहीं खुलता, आत्मा भटकती रहती है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि संसार का सुख क्षणिक है। एक इंसान यदि लाखों का मालिक भी बन जाए, फिर भी उसका मन खाली रह जाता है। असली संपत्ति तो वही है जो भीतर से आत्मा को तृप्त करे, और वह संपत्ति केवल सद्गुरु के नाम सिमरन से मिलती है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि नाम जपो, सुमिरन करो, ध्यान दो, क्योंकि यह साधना ही आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाती है। शुरुआत में मन बार बार भटकता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से आत्मा उस शब्द से जुड़ने लगती है, और जब एक बार आत्मा शब्द से जुड़ गई, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि सतगुरु की शरण लो, सेवा और सुमिरन करो, और अपने जीवन को उस दिशा में लगाओ जो आत्मा को असली मंजिल तक पहुंचा दे। संसार की बातें यहीं रह जाएंगी, परंतु जो नाम भीतर जमा हो गया वह आत्मा के साथ जाएगा और दरगाह तक पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, जब सद्गुरु की कृपा से आत्मा को नाम मिलता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। यह नाम केवल बोलने का विषय नहीं है, ये तो आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने वाला द्वार है। जब मनुष्य इस नाम का सच्चे दिल से जाप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। मन जो हर समय इधर उधर भटकता रहता है वह रुकने लगता है। जैसे किसी नदी का पानी जब किनारों में बहता है तो सीधा समुद्र तक पहुंच जाता है। सतगुरु की महिमा तो अनंत है। वे जानते हैं कि शिष्य के भीतर कितनी अशांतियां, कितनी विकारों की लहरें चल रही हैं, परंतु जब शिष्य नाम का सहारा लेता है तो वह सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। नाम ऐसा अमृत है जो मन की पीड़ा और आत्मा की भूख को शांत करता है। अगर कोई पूछे कि आत्मा की सबसे बड़ी प्यास क्या है, तो उसका उत्तर यही है, आत्मा अपने स्रोत से मिलना चाहती है, वह अपने घर वापस जाना चाहती है, और यह यात्रा केवल नाम के सहारे ही पूरी हो सकती है। पुराना प्रसंग है, एक साधु थे जिन्होंने जीवन भर कई ग्रंथ पढ़े, कई तरह के जप और तप किए, परंतु उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली। वे गांव गांव घूमते और लोगों को उपदेश देते, पर भीतर का दुख मिटता ही नहीं था। एक दिन वे एक सतगुरु के चरणों में पहुंचे। वहां जाकर वे बोले, महाराज, मैंने सब कुछ किया पर मेरी आत्मा की भूख नहीं मिटी, कृपया मुझे सही मार्ग बताइए। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, पर आत्मा की भूख नहीं मिटती। आत्मा को अमृत चाहिए, और वह अमृत है नाम। अगर तू सच्चे भाव से नाम का अभ्यास करेगा तो भीतर का खालीपन अपने आप भर जाएगा। साधु ने नाम ग्रहण किया और फिर दिन रात अभ्यास में लग गए। धीरे धीरे उनके भीतर वह प्रकाश प्रकट होने लगा जिसकी तलाश वे जन्मों से कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैंने जीवन भर बहुत सी बातें पढ़ी पर मुझे शांति नहीं मिली।
अब जब सतगुरु ने नाम दिया तो मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे समझ में आया कि आत्मा का असली भोजन नाम है। ये उदाहरण हमें यही सिखाता है कि सतगुरु का नाम ही आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तो भीतर से एक एक पर्दा उठता है। जैसे कोई खिड़की पर से धूल हटाए तो बाहर का सूरज साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन के पर्दे हटते हैं तो आत्मा भीतर के प्रकाश से भर जाती है। सतगुरु की महिमा केवल शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वे उस प्रेम का रूप हैं जो आत्मा को अपने असली घर तक पहुंचाता है। सतगुरु केवल रास्ता दिखाने वाले नहीं बल्कि हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने वाले हैं। वे कभी शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। जब शिष्य गिरता है तो वे उठाते हैं, जब शिष्य थकता है तो वे सहारा देते हैं, जब शिष्य अंधकार में खो जाता है तो वे उसे रोशनी दिखाते हैं। यही सतगुरु की असली दया है। इसलिए सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि मनुष्य को इस नाम का अभ्यास करना चाहिए। बाहरी कामों में जितना भी समय देना है दीजिए, लेकिन रोज कुछ समय अपने नाम और ध्यान के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि यही वह अभ्यास है जो आत्मा को स्थायी सुख देता है। अब आप ही सोचिए, दुनिया की हर चीज अस्थाई है। धन, मान, प्रतिष्ठा सब नाशवान है, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम नाशवान नहीं है। यह आत्मा के साथ सदा रहता है। मृत्यु भी इसका अंत नहीं कर सकती। यही कारण है कि कहा गया है, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही है सत सत्य। नाम बिना आत्मा भटके, नाम ही घर तक ले जाए। भाइयों, ये नाम ही असली सहारा है। बाकी सब सहारे एक दिन छूट जाते हैं। रिश्ते, संबंध, धन दौलत, शरीर सब यहीं रह जाते हैं। केवल नाम ही आत्मा के साथ चलता है और उसे उसके घर तक पहुंचाता है। धरती पर इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितने भी ज्ञान के ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, परंतु जब तक उसकी आत्मा को सतगुरु का सहारा नहीं मिलता तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। आत्मा की असली तृष्णा तो उसी समय शांत होती है जब वह नाम का रस पाती है। सदगुरु फरमाते हैं, नाम बिन नहीं कोटि उपाय, नाम बिना सब जग भरमाई। नाम बिना न रहे अकाज, नाम बिना न रहे समाज। इसका भाव यह है कि संसार के करोड़ों उपाय, करोड़ों तप और करोड़ों यज्ञ भी आत्मा को परम शांति नहीं दे सकते। नाम ही वह अमृत है जिसके बिना मनुष्य व्यर्थ में भटकता रहता है। नाम ही वह कुंजी है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, और यह नाम केवल सतगुरु ही देते हैं। सतगुरु के दिए हुए नाम से जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तब भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं। मन जो हमेशा इधर उधर भागता है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ ले तो सड़क पर भागना छोड़ देता है, वैसे ही जब आत्मा सतगुरु का नाम पकड़ लेती है तब मन भटकना छोड़ देता है। यह कथा उस दौर की है जब भारत में भक्ति आंदोलन की गहरी लहरें उठ रही थी। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। दिन भर खेत में काम करता, घर पर बच्चों का पेट भरने की चिंता रहती, पर मन में हमेशा एक खालीपन रहता। उसे लगता कि जीवन में कुछ है जो वह अभी तक नहीं पा सका। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने रात को सत्संग रखा। किसान ने भी सोचा चलो सुन लेते हैं। जब वो वहां पहुंचा, संत ने यही शब्द गाया, नाम बिन नाही कोटि उपाय, नाम बिना सब जग भरमाई। किसान के हृदय में यह बात तीर की तरह लगी। उसे लगा कि यह बात तो बिल्कुल उसकी स्थिति पर खरी उतरती है। उसने जीवन में बहुत उपाय किए थे, पूजा, व्रत, दान, मंदिरों की यात्रा, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि जीवन का सार नाम में है और नाम सतगुरु से ही मिलता है। किसान ने संत से दीक्षा ली और रोज सिमरन करने लगा। पहले तो मन बहुत भागता, पर धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगी। समय बीता और जो किसान कभी तनाव, चिंता और दुख से भरा रहता था, वही अब गांव में सबको सांत्वना देने वाला बन गया। लोग कहते, इसमें कुछ बदलाव आ गया है। पहले ये हमेशा चिंतित रहता था, अब इसका चेहरा शांति से चमकता है। असल में ये सतगुरु के नाम की शक्ति थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आत्मा सतगुरु का नाम पकड़ ले तो वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चल पड़ती है। संसार की कोई चीज आत्मा को स्थायी सुख नहीं दे सकती। केवल सतगुरु का नाम ही आत्मा की प्यासी रूह को अमृत से तृप्त कर सकता है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि अगर हमने ये अनमोल समय केवल खाने, पीने, कमाने और सोने में गंवा दिया तो आत्मा फिर इसी चक्र में बंधी रहेगी। पर यदि हम नाम का सहारा ले लें तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अब आप सोचें, किसान जैसा साधारण इंसान जब नाम के सहारे ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं? सतगुरु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। बस हमें अपनी लगन और प्रेम को जगाना है। 2.5 घंटे का सुमिरन आत्मा का भोजन है, या आत्मा को परमात्मा की ओर खींचने वाला रस है। जब आत्मा रोजाना समय निकालकर सुमिरन करती है तब धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा प्रकाश प्रकट होता है
जो उसे परम शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। रतन साई सोई भल का जाके हृदय बास, तब धर्मा तिस का धर्म है, सब पूजा का आस। इसका भाव यह है कि असली रतन वही है जो हमारे हृदय में बस जाए। सतगुरु का दिया हुआ नाम रतन जब हृदय में टिक जाता है तो फिर सभी धर्मों की जड़ उसी में है और सारी पूजा उसी के सहारे पूरी हो जाती है। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी पंथ से हों, आत्मा का भोजन एक ही है, नाम और शब्द का सुमिरन। बाकी सब बाहरी दिखावे हैं, परंतु आत्मा को जो वास्तविक शक्ति चाहिए वह सिर्फ उस नाम और शब्द से मिलती है जिसे सतगुरु हमें प्रदान करते हैं। जब कोई प्रेमी रोजाना सवेरे उठकर एकाग्र होकर 2.5 घंटे तक सुमिरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। शुरू में मन बहुत भटकता है, कभी पुरानी यादें सताने लगती हैं, चिंताएं उठ खड़ी होती हैं, कभी शरीर का आलस्य हावी हो जाता है। परंतु सद्गुरु कहते हैं जो इस मार्ग पर धैर्य और लगन से चलता है वही जीत हासिल करता है। बहुत समय पहले एक साधु थे जो पहाड़ों में रहते थे। वे दिन रात नाम का जाप किया करते थे। उनके पास खाने पीने की सुविधा भी बहुत कम थी, परंतु उनके भीतर सद्गुरु का नाम इतना गहराई से बस गया था कि उन्हें भूख प्यास का अनुभव तक नहीं होता था। एक बार एक यात्री उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि वह साधु बिल्कुल स्वस्थ और तेजस्वी दिख रहे हैं, जबकि उनके पास न तो अन्न है और न ही कोई आराम की वस्तु। उसने साधु से पूछा, आप इतने सालों से यहाँ रहते हैं, अपने अपनी शक्ति कहाँ से पाई है? साधु मुस्कुराए और बोले, ये सब नाम की शक्ति है। जब मन को नाम में जोड़ लिया तो परमात्मा स्वयं भीतर से भोजन देने लगते हैं। ये नाम का रस इतना गहरा है कि जब आत्मा इसे पीने लगती है तो संसार का हर स्वाद फीका पड़ जाता है। उस साधु की यह जीवन यात्रा प्रेरणा देती है कि नाम सुमिरन केवल साधारण जप नहीं है, ये तो आत्मा की असली ऊर्जा है। 2.5 घंटे का सुमिरन आत्मा के भीतर उस शक्ति को जागृत करता है जो जीवन को बदल देती है। सतगुरु बार बार हमें यह समझाते हैं कि नाम सुमिरन के लिए समय निकालना ही असली तपस्या है। लोग मंदिर मस्जिदों में, यात्राओं में या बड़ी पूजा पाठ की क्रियाओं में जाते हैं, परंतु असली तप तो यह है कि इंसान हर रोज सतगुरु का दिया हुआ नाम बैठकर दोहराए। यही आत्मा की असली साधना है। मन हमेशा बाहर भागता है, मन चाहता है कि वह विषय वासनाओं में उलझा रहे, लेकिन जब हम रोजाना 2.5 घंटे बैठते हैं और सतगुरु के दिए नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। सतगुरु कहते हैं कि मन को रोकना असंभव नहीं है, मन को रोकने की शक्ति सिर्फ नाम में है। यही नाम भीतर हमें उस ध्वनि तक ले जाता है जो अनाहत रूप में सतत बज रही है। जैसे एक कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए नाम सुमिरन की रस्सी चाहिए। ये रस्सी सदगुरु ही देते हैं। बिना सदगुरु के आत्मा कभी उस कुएं तक नहीं पहुंच सकती जहां अमृत जल भरा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर रोजाना 2.5 घंटे का समय आत्मा को दिया जाए तो जीवन कितना बदल सकता है। सुबह का समय सबसे उत्तम है। जब पूरा संसार निद्रा में हो, उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन आसान होता है। उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर होता है। अगर हम रोज सुबह उठकर इस अभ्यास को कर लें तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक ऐसा खजाना खुलने लगता है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि 2.5 घंटे का सुमिरन केवल एक नियम या आदेश नहीं है, ये तो आत्मा की वास्तविक पुकार है। आत्मा कब से अपने घर को लौटना चाहती है, परंतु मन और माया ने उसे बांध रखा है। जब आत्मा रोज रोज नाम में जुड़ती है तो वह धीरे धीरे अपनी बेड़ियां तोड़कर मुक्त होने लगती है। सत्संग में अक्सर यह बात बहुत प्रेम से समझाई जाती है कि सुमिरन केवल एक साधारण जप या उच्चारण नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य दिन रात संसार की चिंता में डूबा रहता है तब उसका मन और आत्मा धीरे धीरे भारी हो जाती है। लेकिन जब वही आत्मा सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक और नियमित अभ्यास करती है तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सुमिरन का नियम है कि जितना समय और जितनी निष्ठा से किया जाए उतना ही यह आत्मा को भीतर की ओर खींचता है और मन के बोझ को हल्का करता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि केवल 2.5 घंटे का सुमिरन रोजाना करना ही इस जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। हम संसार की कमाई में कई घंटे बिताते हैं परंतु आत्मा की कमाई के लिए समय नहीं निकालते। 2.5 घंटे का सुमिरन आत्मा को उस मालिक की ओर खींचता है जहां शांति और सच्चा सुख है। ये 2.5 घंटे हमारे पूरे दिन की दिशा बदल देते हैं। जैसे कोई किसान रोज खेत में हल चलाता है, पानी देता है, बीज बोता है तो धीरे धीरे खेत में हरियाली आ जाती है। उसी प्रकार आत्मा भी जब सुमिरन की साधना रोजाना 2.5 घंटे
करती है तो भीतर धीरे धीरे प्रकाश प्रकट होता है, मन शांत होने लगता है, बुरे संस्कार मिटने लगते हैं और सतगुरु का सहारा और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक साधक आया और बोला, महाराज मेरा मन सुमिरन में नहीं लगता, बैठते ही बेचैन हो जाता है। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा तू बस रोजाना 2.5 घंटे बैठ, चाहे मन भागे, तू नियम मत छोड़। देखना कुछ समय बाद ये 2.5 घंटे तेरी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तू महसूस करेगा कि तेरी आदतें बदल रही हैं, तेरा मन काबू में आने लगा है और तेरा जीवन हल्का हो गया है। 2.5 घंटे का सुमिरन आत्मा को सद्गुरु से जोड़ता है। संसार का हर रिश्ता, हर काम, हर चिंता अस्थायी है, लेकिन यह सुमिरन आत्मा को उस मालिक की ओर ले जाता है जहां से यह आई है। जब हम 2.5 घंटे बैठकर सद्गुरु के दिए हुए नाम को याद करते हैं तो यह आत्मा को धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त कराता है। यही कारण है कि संतजन रोजाना 2.5 घंटे के अभ्यास पर इतना जोर देते हैं। आप सोचिए, यदि कोई इंसान रोजाना 2.5 घंटे सच्चे प्रेम से सद्गुरु का नाम ले तो उसके पूरे जीवन की दिशा कितनी बदल जाएगी। उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसके भीतर से एक नई शक्ति प्रकट होगी। यही 2.5 घंटे सुमिरन आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ा सहारा है। सद्गुरु हमें केवल इतना ही कहते हैं, नियम से रोजाना बैठो, चाहे मन भागे या बैठे, तुम हिम्मत मत हारो, समय के साथ सुमिरन की ताकत तुझे खुद अनुभव होगी। संतजन फरमाते हैं, नाम बिना सब झूठ है, नाम सच्चा आधार, नाम ही पथ प्रदर्शक है, नाम ही तारनहार है। इसका भाव यही है कि संसार का हर सहारा अस्थायी है, पर सिमरन ही आत्मा का सच्चा आधार है। जब साधक रोजाना 2.5 घंटे सिमरन करता है तो मन का मैल धीरे धीरे धुलने लगता है। अब बात आती है कि वास्तव में फर्क क्या पड़ता है। 2.5 घंटे का सिमरन करने से मन की चंचलता पर काबू पाया जा सकता है, वासनाएं और इच्छाएं कम होने लगती हैं, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों पर नियंत्रण आता है। साधक को भीतर एक अजीब सी ठंडक, शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। सबसे बड़ा फर्क यह पड़ता है कि आत्मा सतगुरु की कृपा को महसूस करने लगती है और धीरे धीरे आत्मिक यात्रा के मार्ग पर बढ़ने लगती है। पुराने समय की बात है, एक साधक सतगुरु की शरण में आया। वह बहुत परेशान था। संसार के झगड़े, व्यापार की चिंता, घर की कलह सब उसे खा रहे थे। उसने सतगुरु से प्रार्थना की कि मुझे शांति चाहिए। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रोज 2.5 घंटे नाम का सुमिरन कर। वह साधक सोचने लगा कि 2.5 घंटे बहुत लंबा समय है, पर फिर भी उसने आज्ञा मानी। पहले दिन बैठा तो मन बार बार भागा, उसे लगा जैसे समय बीत ही नहीं रहा, लेकिन सतगुरु के वचन पर विश्वास करके वह रोज बैठता रहा। कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। परिवार के लोग चकित हो गए कि वही व्यक्ति जो पहले हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब इतना शांत और संतुलित कैसे हो गया। उसने अनुभव किया कि 2.5 घंटे का सिमरन वास्तव में आत्मा को सतगुरु से जोड़ने का जरिया है। संतों ने कहा है, साध संगति बिन नाही उद्धार, नाम बिना सब झूठा संसारा। 2.5 घंटे का यह अभ्यास हमारे भीतर इतना परिवर्तन लाता है कि हम धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना सीख जाते हैं। फर्क इतना गहरा होता है कि साधक को अपने भीतर भगवान का साक्षात अनुभव होने लगता है। सतगुरु हमेशा कहते हैं कि ये 2.5 घंटे अपने लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए हैं। बाकी समय तो हम संसार को देते ही रहते हैं, घर को, परिवार को, काम को, पर ये 2.5 घंटे आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। जब ये 2.5 घंटे मिल जाते हैं तब जीवन का रंग ढंग ही बदल जाता है। साधक का चेहरा दमकने लगता है, मन हल्का हो जाता है और आत्मा धीरे धीरे सतगुरु की ओर उड़ान भरने लगती है। तो संगत जी, फर्क यही है कि 2.5 घंटे का सिमरन आत्मा को सतगुरु की शक्ति से जोड़ देता है। यह केवल नियम नहीं है बल्कि सतगुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से बहुत ही विनम्रता से प्रश्न किया, महाराज जी हम रोज रोज कोशिश तो करते हैं सिमरन करने की, लेकिन मन कभी टिकता ही नहीं। 2.5 घंटे का सिमरन बहुत लंबा लगता है, क्या सचमुच इससे कोई फर्क पड़ता है? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा अगर कोई खेत में रोज पानी न डाले तो पौधा सूख जाता है, लेकिन अगर हर रोज 2.5 घंटे नाम का जल उसमें डाला जाए तो चाहे धीरे धीरे ही सही, वह पौधा जरूर हरा भरा होगा। फर्क तो पड़ता है पर इंसान को तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज बोते समय हमें लगता है कि मिट्टी के अंदर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से अंकुर निकल रहा होता है। इसी तरह सिमरन भी अंदर काम कर रहा होता है, भले ही बाहर से मन को लगे कि कुछ नहीं हो रहा। बाबा जी ने एक और मिसाल दी, बोले, कल्पना करो कि तुम्हें हर दिन कोई 2.5 घंटे के लिए मालिक से मिलने का समय दे। अगर तुम रोज उस समय का उपयोग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मालिक की महत्व पहचान लेगी। वह खिंचाव पैदा होगा जो बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। फर्क तो यहीं से पड़ता है बेटा। 2.5 घंटे का समय आत्मा को रोज मालिक से जोड़ने की रस्सी है।
उस समय सभा में एक बुजुर्ग ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, मैं कई सालों से 2.5 घंटे सिमरन कर रहा हूं। शुरुआत में मुझे लगता था कि यह असंभव है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरी आदत बदल गई। आज अगर किसी दिन मैं सिमरन ना करूं तो लगता है जैसे जीवन अधूरा रह गया। मैंने देखा है कि पहले मैं बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन अब मेरा मन शांत रहने लगा है। यह बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं आया, केवल 2.5 घंटे के सिमरन से आया। बाबा जी ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, 2.5 घंटे कोई बोझ नहीं है, यह तो सदगुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। बाकी समय तुम संसार को दे दो, पर यह समय आत्मा को दो। जब आत्मा ताकतवर होगी तभी तो वह मन और माया से लड़ सकेगी। सिमरन वो शक्ति है जो आत्मा को संभालती है, और 2.5 घंटे उसका सबसे बड़ा सहारा है। फिर बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, 2.5 घंटे का सिमरन इंसान के जीवन का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। बाहर की चीजें सब छिन सकती हैं, पर यह पूंजी कभी नहीं छिनेगी। मालिक का नाम ही एकमात्र ऐसा धन है जो जन्म मरण के चक्र में आत्मा को पार ले जाता है। संगत की आंखों में आंसू आ गए। सबको महसूस हुआ कि 2.5 घंटे का अभ्यास कोई सामान्य बात नहीं है। यह वास्तव में मालिक से मिलने का रोजाना का न्योता है। सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि हर रोज का सुमिरन आत्मा को बल देता है। आधा घंटा, 1 घंटा या 2.5 घंटा, जितना समय हम प्रेम से बैठेंगे उतना ही अंतरात्मा की प्यास बुझेगी। 2.5 घंटे का सुमिरन सदगुरु की आज्ञा है, क्योंकि इसी में आत्मा का कल्याण छिपा है। जब हम रोजाना नियमित रूप से बैठते हैं, चाहे मन भागे या ध्यान न लगे, तो भी धीरे धीरे भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यह अभ्यास हमारे संस्कारों को शुद्ध करता है, बुरी आदतों से बचाता है, और सबसे बढ़कर हमें सतगुरु की कृपा का पात्र बनाता है। बाबा जी ने एक बार फरमाया था कि जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही साधक भी ध्यान सुमिरन में बार बार गिरता है। लेकिन बच्चा हार मानकर बैठ नहीं जाता, बल्कि हर बार उठकर दोबारा कोशिश करता है। उसी तरह हमें भी अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे मन कितना भी शोर मचाए, हमें रोजाना सतगुरु के आदेश के अनुसार 2.5 घंटे का सुमिरन करना ही है। जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाए तो तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, पानी, धूप और देखभाल चाहिए। वैसे ही सुमिरन का बीज भी धीरे धीरे भीतर फलता फूलता है। आज बैठकर हमें कुछ न मिले, पर धीरे धीरे आत्मा के बंधन ढीले पड़ते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि सतगुरु की कृपा से आत्मा अपने असली घर की ओर उड़ान भरती है। इसलिए संगत जी, आज का संदेश यही है कि 2.5 घंटे का सुमिरन केवल आदेश ही नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। मन चाहे लाख बहाने बनाए, पर हमें अभ्यास नहीं छोड़ना। सतगुरु की दया हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी ओर से कोशिश करते रहना है। अंत में यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको ये ताकत दे कि हम आलस्य, बहाने और मन की चालाकियों से बचकर हर रोज पूरे प्रेम और श्रद्धा से सतगुरु का दिया हुआ नाम जपे। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा सहारा है। जब आत्मा प्रभु नाम में रंग जाती है तो उसके लिए कोई डर, कोई दुख, कोई मोह माया मायने नहीं रखती। तब आत्मा केवल प्रेम और आनंद में डूब जाती है। यही सतगुरु की सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। सभी से निवेदन है कि सतगुरु की आज्ञा के अनुसार 2.5 घंटे का सुमिरन अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारी आत्मा का उद्धार है। संगत जी, एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा और इससे आपके मन को शांति और प्रेरणा मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सत्संग भी आप तक समय पर पहुंचते रहें और हम सब मिलकर इस रूहानी यात्रा में जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।